चारू असोपा का छल का दर, पैसों की तंगी से जूझ रही एक्ट्रेस। बेटे के लिए सारी दुनिया से लड़ रही हैं चारू असोपा। तलाक के बाद एक्ट्रेस की बदली पूरी जिंदगी। एक माँ के लिए अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठाना कितना मुश्किल हो सकता है, इसका दर्द टीवी एक्ट्रेस चारू असोपा की बातों में साफ सुनाई दे रहा है। कभी टीवी स्क्रीन पर नजर आने वाली चारू असोपा अब छोटे पर्दे से दूर है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से जुड़ी हुई हैं। हाल ही में अपने ब्लॉग में चारू ने अपनी जिंदगी का ऐसा सच बताया जिसने उनके फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया। चारू असोपा ने माना कि इस वक्त उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। उनका ऑनलाइन बिजनेस खाते में चला गया, आउटलेट बंद करना पड़ा और बेटी जियाना की जिम्मेदारियों के बीच उन्हें हर कदम सोच समझ कर उठाना पड़ रहा है। साथ ही चारू ने उन लोगों को भी जवाब दिया जो उनकी बेटी को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं। आखिर एक माँ की जिंदगी में इस वक्त कितनी परेशानियां चल रही हैं और क्यों चारू ने अपनी पर्सनल लाइफ पर चुप रहने का फैसला किया है, चलिए जानते हैं। चारू असोपा ने अपने ब्लॉग में बताया कि उन्हें लगातार ऐसे मैसेज मिल रहे हैं जिनमें लोग सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने जियाना को उनकी दादी के जन्मदिन पर क्यों नहीं भेजा। लेकिन चारू ने इन सवालों का जवाब देते हुए साफ कहा कि उन्होंने कभी भी जियाना को किसी से मिलने के लिए नहीं रोका। चारू के मुताबिक वो बेटी को परिवार के खास मौकों पर लेकर जाती रही और परिवार के लोग भी जियाना से मिलने आते रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो जियाना को कोलकाता, दुबई और मुंबई तक ले गई हैं। ऐसे में चारू असोपा ने आगे इस ब्लॉग में कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि लोग किस आधार पर ये कह देते हैं कि वो अपनी बेटी को उसके दादा दादी से दूर रखती हैं। लेकिन ट्रोलिंग का जवाब देने के बाद चारू ने जो बात बताई वो उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल पहलू है। चारू ने खुलकर बताया कि इस वक्त उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रही है। उनका ऑफलाइन बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था और लगातार नुकसान हो रहा है। चारू ने बताया कि ऑनलाइन बिजनेस से उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन ऑफलाइन आउटलेट में नुकसान हो रहा था। इसी वजह से उन्हें अपना आउटलेट बंद करना पड़ा। यानी जिस बिजनेस को उन्होंने अपनी कमाई का सहारा बनाने की कोशिश की थी, वही बिजनेस उनके लिए नुकसान का कारण बन गया। लेकिन जिम्मेदारियां यहीं खत्म नहीं होती। चारू ने बताया कि वो सिर्फ पार्लर में बैठकर मैनिक्योर, पेडिक्योर या हेयर वॉश नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ऊपर सिर्फ खुद की नहीं बल्कि अपनी बेटी जियाना की भी जिम्मेदारी है। जियाना की स्कूलिंग, क्लासेस और रोजमर्रा की जरूरतें, इन सब को मैनेज करने के लिए चारू को अपने काम और समय दोनों का हिसाब रखना पड़ता है। चारू ने एक ऐसी बात कही जिससे कई माता पिता खुद को जोड़ पाएंगे। उन्होंने कहा कि जब बच्चा होता है तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। आप अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकते, जब मन करे तब आराम नहीं कर सकते, और अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं हैं, तो हर फैसला लेने से पहले सोचना पड़ता है। चारू ने अपनी निजी जिंदगी पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि अगर लोगों को लगता है कि वो गलत है या बुरे इंसान है, तो भी वो अब अपनी निजी जिंदगी की सफाई देने नहीं बैठती, क्योंकि कई बार चुप रहना ही बेहतर होता है। चारू ने बताया कि उनकी बेटी अब बड़ी हो रही है और सोशल मीडिया पर उनकी जिंदगी को लेकर पहले ही बहुत कुछ लिखा और कहा जा चुका है। उनको डर है कि आज सोशल मीडिया पर कही गई कोई बात कल उनकी बेटी तक पहुंचेगी तो उसका सर गलत ना पड़े। इसकी वजह से चारू अब अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिकली डिस्कस नहीं करना चाहती। आपको बता दें, चारू असोपा की शादी साल 2019 में राजीव सेन के साथ हुई थी, लेकिन रिश्ते में आई अनबन और विवादों के बाद दोनों का साल 2023 में तलाक हो गया। दोनों की एक बेटी है जियाना। तलाक के बाद चारू अपनी बेटी के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रही हैं और शायद यही वजह है कि अब वो अपनी जिंदगी के हर फैसले को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि जियाना के भविष्य को ध्यान में रख कर लेती हैं, क्योंकि जिंदगी में हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहकर आगे बढ़ जाना भी सबसे बड़ा जवाब होता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम बॉलीवुड से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।